हाय गाइस, दिस शोभिता चंद्रा एंड यू आर वाचिंग चंद्रा स्टॉक। गाइस, हम लोग आज घर में बंद हैं, लेकिन हमारे एडमिशन्स तो आगे आ रहे हैं और हमें पढ़ाई भी करने हैं। तो इस हिसाब से हमें ये पता करना है कि बेस्ट कॉलेज कौन सा है हमारे एरिया में। तो अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं और वेस्ट बंगाल में या फिर आप यहाँ पे आके पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा उसका रिव्यू तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो इसी लिस्ट के अंदर में से हम लोग आज रिव्यू करेंगे NSHM कॉलेज का। तो इसके अंदर हम लोग सारा कुछ देखेंगे कि ये कॉलेज कैसा है, क्या क्या कोर्सेस है, उस कोर्सेज के कितने फीस हैं, उसके साथ साथ कैंपसिंग कितना आता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं NSHM के रैंक का। तो NSHM कॉलेज का अगर हम लोग रैंक का बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में आउटलुक के हिसाब से 12th नंबर पे आते हैं, इंडिया टुडे के हिसाब से 28th नंबर पे आते हैं और NIRF के रैंक के हिसाब से 68th नंबर पे आते हैं ऑल इंडिया के बेसिस में। तो इस रैंक के हिसाब से NSHM कुछ अच्छा कॉलेज ही दिखता है। तो आज हम लोग बात करेंगे पहले ओवरव्यू के ऊपर। तो जानेंगे कॉलेज कैसा है, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कोर्स के डिटेल जानेंगे, उसके बाद उसके फीस कितना है, कितना खर्चा होगा, ये सब जानेंगे। उसके बाद प्लेसमेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेसमेंट पे को ऊपर तो जानना ही है हमें, क्योंकि प्लेसमेंट के ऊपर ही तो सब कुछ डिपेंड करता है। फिर आखिर में जानेंगे पैकेजेस कितना मिलता है, मतलब प्लेसमेंट के बाद आपको कितना पैकेज मिल रहा है, ये तो जानना ज़रूरी है। नहीं तो कॉलेज कंप्लीट करने के बाद जॉब कैसे मिलेगा ये जान के तो कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे। तो ये सारे 5 टॉपिक के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे और इसके साथ भी और भी कुछ बातें करेंगे। तो रिव्यू स्टार्ट करते हैं और चलते हैं NSHM के अंदर में और देखते हैं कि NSHM कॉलेज कैसा है। तो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स एनहांस योर नॉलेज। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके ओवरव्यू के बारे में। NSHM का जन्म हुआ था 1997 में और अभी तक 23 ईयर्स हो चुका है। ये पहले दुर्गापुर और फिर कोलकाता, इसके 2 कैंपसेस हैं। 2 ही कैंपसेस बहुत ही बढ़िया हैं और हर टाइप के जो कोर्स लगभग यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। आप इंजीनियरिंग का बात करें, आप मैनेजमेंट का बात करें, आप नॉर्मल BSc, डाइटिशियन, ऐसे बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो आगे जाकर हम लोग बात करेंगे। तो इस कॉलेज के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 2018 में कोलकाता कैंपस जो था वो आपके रैंक हुआ था इंडिया टुडे के हिसाब से, तो बेस्ट कॉलेज के हिसाब से इसका रैंक आया था। आउटलुक मैगज़ीन के हिसाब से ये जो बेस्ट कॉलेजेस के अंदर में गिना गया था आपके जो है इंडिया के अंदर में। तो इसके जो फील्ड था वो है मास मीडिया, तो मास कम्युनिकेशन के ऊपर 2019 में इसका रैंक भी अच्छा आया था। उसके साथ साथ होटल मैनेजमेंट का भी रैंक काफ़ी अच्छा है आपके NSHM के कैंपस का। तो NSHM के अंदर में आप इसी कुछ आसपास में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि आप NSHM से कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि NSHM जाना जाता है इसके बेहतरीन कैंपसिंग के लिए। तो कैंपसिंग बढ़िया करवाते हैं और स्टूडेंट्स के साथ लगे रहते हैं और ये सारा कुछ कैसे करते हैं इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या कोर्सेज इसके अंदर में हैं। NSHM का दोनों का कैंपस अगर मिला लें हम लोग तो इसके अंदर में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। BSc, पहले ग्रेजुएशन बात कर लेते हैं। अच्छा, मैंने आपको बता दूं कि ग्रेजुएशन के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके साथ साथ MPhil वगैरह भी इसके अंदर में अवेलेबल है। उसके साथ साथ सर्टिफिकेट कोर्सेज, और मैं बता दूं कि ये कॉलेज आपके पार्ट टाइम कुछ कोर्सेज भी करवाते हैं। तो बढ़िया वैरायटी आपको इस अंदर में से मिल जाएंगे। BSc के साथ में फिल्म एंड टेलीविज़न, उसके साथ साथ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी भी करवाते हैं ये लोग। उसके साथ साथ मैं आगे बढ़ूँ तो BSc योगा, BBA करवाते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ग्लोबल बिजनेस BBA के ऊपर, इंटीरियर डेकोरेटिंग भी करवाते हैं। उसके साथ साथ BCA कंप्यूटर के ऊपर भी ये लोग कोर्स करवाते हैं, डेटा साइंसेस, उसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी। उसके बाद में आगे मैं बात करूँ तो BTech भी करवाते हैं। तो BTech के ऊपर भी आप यहाँ से जो है पास आउट हो सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, मास मीडिया, ऑप्टोमेट्री, ऐसे बहुत सारे ग्रेजुएशन कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन पे इसका जो है लिंक मैं दे दूंगा पूरे डिटेल का। आप वहाँ पे जाके, आपके अगर इंटरेस्ट है इस कॉलेज के ऊपर तो वहाँ पे आप जाके भी आप सर्च कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन के क्या क्या ऑप्शंस हैं। यहाँ पे MSc का ऑप्शन है हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट के ऊपर, क्रिटिकल साइकोलॉजी के ऊपर, MSc योगा, पब्लिक हेल्थ के ऊपर। उसके साथ साथ मास्टर्स डिग्री ऑप्टोमेट्री के ऊपर भी अवेलेबल है, ट्रैवल एंड टूरिज्म के ऊपर है। MBA करना चाहते हैं 2 साल के फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों के ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। PGDM भी अवेलेबल करवाते हैं ये लोग। तो बहुत बढ़िया ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और मैं इसके बीच आपको मैं बता दूँ, अगर आप NSHM के अंदर ही ग्रेजुएशन साथ ही साथ आप यहाँ पे मास्टर्स करवाते हैं करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ फीस डिस्काउंट भी ये लोग दे देते हैं। ये आप अगर पहले से आप पता करेंगे तो शायद पता नहीं लगे, लेकिन ये लोग करवाते हैं, कुछ फीस डिस्काउंट मिल जाते हैं।
उसके साथ साथ मैं बात करूँ तो और भी बहुत सारे यहाँ पे मीडिया साइंस के भी आपको यहाँ पे मास्टर्स के ऊपर ऑप्शंस मिल जाते हैं। और मीडिया का बात करूँ तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया इससे पहले कि मीडिया साइंस के ऊपर अच्छा रिस्पांस है इस कॉलेज का, अच्छा पैकेजेस भी मिलते हैं यहाँ से। तो मैनेजमेंट के ऊपर भी बहुत अच्छा इसके जो है बैकग्राउंड है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट के अच्छा यहाँ पे प्लेसमेंट होते हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं फ़ीस कितना क्या आता है। तो फ़ीस का बात करूँ तो पहले थोड़ा सा ग्रेजुएशन के ऊपर बात कर लेते हैं। और ये जो बैचलर्स जो कोर्स है ये बेसिकली पहले का WBOT और अभी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी, जिसका पुराना नाम WBOT था, उसी के अंदर में अभी ये सारे बैचलर्स डिग्री करवाते हैं लगभग। तो अगर हम लोग बात करें होटल एडमिनिस्ट्रेशन का, मतलब होटल मैनेजमेंट का, तो करीबन 4,22,000 के आसपास इसका कोर्स फीस है। अच्छा, ये कोर्स फीस जो है सिर्फ इसके कोर्स के फीस हैं। इसके अंदर में आपके लेबोरेटरी फ़ीस, इसके अंदर में आपके ट्यूशन्स अगर आप अलग से लेना चाहते हैं, हॉस्टल फ़ीस, ये सब इंक्लूडेड नहीं रहते हैं। एग्ज़ाम फ़ीस भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं रहते हैं। मल्टीमीडिया एनिमेशंस के अगर लेना चाहते हैं तो करीबन 4,67,000 के आसपास। मीडिया साइंस से बात करूँ तो वही सेम 4,67,000। फैशन डिज़ाइनिंग के ऊपर आप शौकीन है तो 4,12,000 के अंदर आ जाएंगे। इंटीरियर डेकोरेटिंग का करीबन 3.5 लाख के आसपास। डेटा साइंस का अगर आप शौकीन है तो 2,72,000 का ये आ जाएगा। हॉस्पिटल मैनेजमेंट 3,73,000। और ये जो मैं डिटेल्स बता रहा हूँ ये इस करंट जो है साल के डिटेल्स हैं, तो ये पुराने नहीं हैं। इसी के अंदर आपको इस साल में इसका एडमिशन्स के जो है डिटेल्स मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का 2.72, सारे मैं नहीं बता रहा हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आप अगर कुछ नोट करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके भी आप इसको नोट बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि MSc MBA PGDM के कितने क्या आते हैं। ये भी आपके सेम WBOT या फिर MAKAUT मतलब उसी यूनिवर्सिटी का है। MBA का बात करूँ तो 5,97,000 करीबन 6 लाख के आपका खर्चा आ जाएंगे 2 साल के अंदर में। पार्ट टाइम का बात करूँ तो 2 लाख के आसपास खर्चे आ जाएंगे। PGDM का बात करूँ तो 5.5 लाख आपके PGDM करने पे खर्चा आ जाएंगे। तो और भी डिटेल्स हैं जो मैं आपके साइट से मिल जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ से आपको सारे जो है कोर्सेज़ के डिटेल्स भी मिल जाएंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात किया कि कॉलेज के ओवरव्यू क्या है और इसके कोर्स डिटेल्स क्या हैं। अभी मेन चीज़ के ऊपर बात करूँगा कि कॉलेज के पढ़ने के बाद आपको यहाँ से कैंपसिंग कैसा मिलेगा, प्लेसमेंट कैसा मिलेगा और पैकेजेस कितना मिलेगा। तो चलिए भाई लोग देख लेते हैं अभी कि यहाँ पे कितना परसेंट आपको जो है कैंपसिंग दिए जाते हैं। एक बात मैं बता दूं आपको कि NSHM दुर्गापुर का बात करूं या फिर कोलकाता का बात करूं, दोनों कॉलेज है जो है इसके फैकल्टी के बारे में बहुत अच्छे जाने जाते हैं, क्योंकि फैकल्टी इनके बहुत अच्छे होते हैं। इनके फैकल्टीज सिर्फ कॉलेज के अंदर ही नहीं, कॉलेज के बाद भी आपके साथ जुड़े रहते हैं, टच में रहते हैं। मैं बात करूँ हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के साथ आज भी, मतलब जो 2 साल पहले भी पास आउट कर चुके हैं, आज भी उनके साथ उनके ग्रुप्स के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू ये लोग कनेक्टेड रहते हैं। वहाँ पे जहाँ से भी उनको जो है मिलता है वैकेंसीज, कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी वहाँ पे डालते रहते हैं। या फिर आपके भी कोई अपॉर्चुनिटी अगर है तो आप भी वहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है कि आपको कोई चाहिए तो वहाँ पे डाल सकते हैं, आपको रिप्लाई वहाँ से मिल जाता है। तो ये सारे हेल्प्स यहाँ पे मिलता है, जो मुझे लगता है कि दूसरे कॉलेजेस पे उतना नहीं मिलता होगा। ओके, तो बात करूँ तो कॉलेज तो बेसिकली आपके जो है ये क्लेम करता है कि यहाँ से 100% जो है कैंपसिंग मिल जाता है, लेकिन 100% जो है उतना नहीं भी हो, लेकिन 92% के आसपास यहाँ पे कैंपसिंग लास्ट साल का भी हुआ है। 2019 का बात करूँ तो इसके पहले भी करीबन 95%, 90%, 100 के आसपास ही, 90 to 100% के आसपास ही इसका कैंपसिंग रिकॉर्ड अब तक का रहा है NSHM का। तो कैंपसिंग यहाँ पे बढ़िया मिल जाता है। तो कैंपसिंग अच्छा है, ये सब लोग ही जानते हैं और NSHM में लोग इसीलिए पढ़ने जाते हैं कि कैंपसिंग बढ़िया मिल जाता है। तो आगे चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे पैकेजेस कितना मिलेगा। अगर हम लोग पैकेजेस का बात करें तो यहाँ से पैकेज भी अच्छा मिल जाता है। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से लास्ट ईयर में जो है सबसे ज़्यादा जो पैकेज मिला है वो लेंसकार्ट की तरफ से मिला है। और लेंसकार्ट करीबन कितना पैकेज दिया था, 7.5 लाख का। तो 7.5 लाख का पैकेज यहाँ पे लेंसकार्ट की तरफ से मिला है। और अगर मैं ग्रेजुएशन का बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो एवरेज जो सैलरी मिलेगा वो 3.5 लाख के आसपास पर एनम मिल जाएगा। नॉमिनल सैलरी जो है, मिनिमम जो सैलरी यहाँ पे मिला है वो 1,92,000 करीबन 2 लाख के आसपास मिला है। तो उतना भी स्टार्टिंग पॉइंट पे ग्रेजुएशन पे कम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लग सकता है, तो आप थोड़ा देख लीजिए। यही आपके जो है एवरेज का बात करूँ, देखिए कुछ तो हायर कुछ तो लोअर होगा ही। ये थोड़ा बहुत जो कैंपसिंग के सैलरी जो पैकेज का बात होता है वो करीबन आपके कुछ हद तक स्टूडेंट्स के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। ओके, तो ये सारा जो
आपके कैंपसिंग के जो सारे रूल्स रेगुलेशंस जो स्टूडेंट्स को ठीक हिसाब से इसके अंदर में रेडी करना, इसका काम यहाँ पे करते हैं CRTT करके एक डिपार्टमेंट है NSHM का। ये एक्सक्लूसिवली जो है काम करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, उनके एजुकेशन के ऊपर, उनके बिहेवियर के ऊपर, उनको स्मार्ट करवाना, उनको कैंपसिंग के लिए रेडी करना, ये सब यहाँ पे कर लेते हैं ये लोग। ठीक है, तो ये CRTT डिपार्टमेंट हमेशा स्टूडेंट्स के साथ जुड़े रहते हैं, इनको डेवलप करते हैं और रेडी करवाते हैं। उसके साथ साथ आगे मैं बात करूं तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा है, और जो सबसे जो है अच्छा सैलरी जो मिला है वो लेंसकार्ट ने दिया है, और एवरेज सैलरी करीबन हर एक इंस्टीट्यूट से आ जाते हैं, हर एक कंपनी से यहाँ पे कैंपसिंग मिल जाता है। यहाँ का मीडिया साइंस का बात करूँ तो मीडिया साइंस यहाँ पे अच्छा खासा कैंपसिंग लेके गया है। ABP न्यूज़, आउटलुक, क्रॉसनेस्ट, ऐसे कुछ वेल नोन कंपनीज़ हैं जो यहाँ से स्टूडेंट्स को उठाए हैं और स्टूडेंट को अच्छा पैकेज भी दिए हैं। तो और ये जो पैकेजेस है ये स्टार्टिंग सैलरी है, इसको हमेशा ध्यान में रखना। स्टार्टिंग सैलरी के साथ कभी भी एक स्टूडेंट का जजमेंट नहीं होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका उतना एक्सपीरियंस नहीं रहता है। हाँ, आप ज़रूर ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के बाद ही अगर कोई कंपनी में ज्वाइन करते हो तो उतना एक्सपीरियंस आपका नहीं होता है। तो जैसे ही आपके 1 साल, 2 साल, 3 साल चले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको वहाँ से जो है हाइक मिलता है, आपको प्रमोशंस भी मिलते हैं और आपको अच्छा एक पैकेज वहाँ पे मिल जाता है। मान लीजिए एक स्टूडेंट ने 7.5 में ज्वाइन किया, तो 2 साल के बाद जाहिर सी बात है उनका करीबन हाइक हो ही जाएगा कुछ ना कुछ, और अच्छे से वो आगे चल के अच्छा पैकेज कमाएगा। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि NSHM के जो है आगे क्या है। और आगे का बात करूँ तो कुछ FAQs देख लेते हैं। तो यहाँ पे वही कुछ बताया गया है कि CRTT अच्छा काम करते हैं, यहाँ पे करीबन 90% के आसपास एवरेज कैंपसिंग हो जाता है। और जो लोग बचे भी रहते हैं, जब मैंने बताया कि यहाँ के फैकल्टीज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, ये लोग उनके साथ टच में रहते हैं और उनको कहीं ना कहीं जो है कैंपसिंग में भेजते रहते हैं जब तक इनके नहीं हो जाते हैं। तो जो है स्टूडेंट्स भी ट्राई करते हैं अपने हिसाब से, आप एक कॉन्टैक्ट है तो, और इनके फैकल्टीज़ भी जो है ट्राई करते रहते हैं ताकि इनको कैंपसिंग मिल जाए आखिर में। इसीलिए जो है NSHM थोड़ा सा फेमस है स्टूडेंट्स के बीच में। ओके, तो 7.5 लाख का यहाँ पे लास्ट ईयर में सबसे ज़्यादा पैकेज मिला है, वही बताया गया है। एवरेज सैलरी का बात करूँ तो 3.5 लाख, और जो हाईएस्ट पेड कुछ कंपनीज़ हैं जो स्टूडेंट्स को लेके गए हैं उसके अंदर में है लेंसकार्ट, उसके साथ साथ ABP न्यूज़, आउटलुक, TCS भी है, IBM भी है। तो अच्छा कंपनीज़ का जो कैंपसिंग है वो इस कॉलेज के अंदर में आते हैं। और आपको पता है कि IBM का बात करूँ, TCS का बात करूँ, आउटलुक का बात करूँ, ABP का बात करूँ, तो ये सारे कंपनीज़ कितना हाई वैल्यू कंपनीज़ हैं। और अगर कोई स्टूडेंट को इन सारे कॉलेज जो है कंपनीज़ के पास में अगर काम करने का मौका मिलता है तो उनके जो है हाई जीवन में कितना मिलेगा, ये तो कोई सोचने वाली बात होती है। क्योंकि आप स्टार्ट ही करते हो अगर TCS से, तो और क्या चाहिए आपको। TCS के पेरोल, TCS के फैसिलिटीज़, बढ़िया बात है। IBM का क्या बात करूँ मैं, तो ऐसा ही है। लास्ट में देख लेते हैं कि कितने कितने जो है वेल नोन कंपनीज़ के साथ इनके टाइप्स हैं, इसके ऊपर भी है। बिजनेस एंड मैनेजमेंट का बात करूँ तो TCS, उसके साथ साथ द हिंदू, उसके साथ साथ और भी हैं विवो वगैरह, इनके साथ टाइप्स हैं इनके। एनालिसिस का बात करूँ तो विप्रो वगैरह है, महिंद्रा के साथ है, गेट के है। हेल्थ सेक्टर्स का बात करूँ जैसे कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट्स हैं या फिर मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं हेल्थ सेक्टर का, तो उनको कहाँ पे मिलेगा, इनके साथ टाइप्स है एप्पल हॉस्पिटल्स, उसके साथ साथ और भी हैं कलकत्ता मेडिकल, उसके साथ साथ कोलंबिया एशिया, ऐसे कुछ जो है हॉस्पिटल के साथ इनके टाइप है। उसके साथ साथ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का बात करूँ तो यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि निशान के साथ है, जियो, जिंदल, इंडियन ऑयल, IFB, IBM, HP, डेल, बायजूस, कॉग्निजेंट के साथ भी इनके जो है अच्छे खासे टाइप्स हैं। तो इन सारे कॉलेज जो है कंपनीज़ के पास में से यहाँ पे कैंपसिंग आते हैं, स्टूडेंट्स को पिक किया जाता है और स्टूडेंट्स को आगे चल के अच्छा खासा जॉब करने का भी मौका मिलता है। तो यहाँ तक जो बात किया, ये यहाँ तक यही लगता है कि जो NSHM का जितना मैंने रिसर्च किया, जितना मैंने इनके बारे में पता किया, कि NSHM को हम लोग भरोसा कर सकते हैं एज ए कैंपसिंग के मामले में NSHM अच्छा है और कैंपसिंग यहाँ से अच्छा मिल जाता है। कैंपसिंग का बात करूँ तो सिर्फ कोलकाता या फिर दुर्गापुर के बारे में मत सोचिए, आपको ऑल ओवर इंडिया में ही यहाँ से कैंपसिंग मिलता है। आपको यहाँ से बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, पुणे, मुंबई, कोलकाता तो है ही, दुर्गापुर में भी आज बहुत सारे जो है अच्छे हॉस्पिटल्स हैं और भी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कोलकाता और इन सारे जगह में भी आपको जो है कैंपसिंग मिल जाते हैं। तो पैकेजेस का बात हो गया, कैंपसिंग का बात हो गया, कोर्स के बात हो गया। तो और भी कुछ अगर जानना है आपको तो आप मुझे कमेंट पे बताइए, वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी बताइए। और एक चीज़ मैं बता दूं कि और भी कोई सवाल है आपके इसके रिलेटेड या फिर कोई दूसरे कॉलेजेस के आपको रिव्यू चाहिए
और अगर कोई रिव्यू में कोई गलती हुआ है, आपको और भी कुछ पॉइंट्स इसमें कवर चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर बताइए, झिझक मत करिए, आप मुझे बताइए और मैं उसको भी नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का प्रयास करूंगा। हे, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। एक लाइक तो बनता है, इसमें क्या होता है कि अच्छा लगता है और आगे चलने का एक अच्छा मौका मिल जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अच्छे रहिए, हेल्दी रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू एंड टाटा।